સોલા ભાગવતમાં જે સાત્વિક મહોત્સવ છે ત્યાં અમે છે અને અત્યારે હાલ આપ જોઈ શકો તેમ કે અહીં મણિપુરનો જે સ્ટોલ છે ત્યાં છે। મણિપુર હાલમાં જે છે એ ઘણી બધી વસ્તુઓને લઈને કંઈક ને કંઈક ચર્ચામાં રહ્યો છે। तो यहाँ पे जो ये आप स्टॉल लगा कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? अभी तो एक हमारा जो यहाँ आने का मकसद ये है कि जो अभी पूरा 8 मंथ्स हो गया है जो वायलेंस मणिपुर में हुआ है, तो अभी पूरा भारत देश में जो हम ऐसा भारत का नागरिक ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा माहौल जैसा रह रहा है। मतलब कोई भी भारत देश में जो रह रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो मणिपुर कहाँ पर है वो भी नहीं जानता है। तो यहाँ पर भी बहुत लोग ऐसा है कि हम मणिपुर से ऐसा बोलने में वो कौन सा प्रांत है यानी कौन सा स्टेट से है ऐसा बहुत पूछता है। तो ऐसा ही माहौल है। तो हम यहाँ पर एक बात ये है कि मणिपुर एक नियरली 30 लाख पॉपुलेशन ऐसा ही है। तो वहाँ पर अभी 60,000 लोग अभी उनका घर छोड़ करके ऐसा ही आया है। मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली यानी ऐसा लोगों को पूरा उनका घर वगैरह वगैरह कुछ पूरा छोड़ करके ऐसा रह रहा है, पूरा स्लम के जैसा। तो पूरा मतलब 7-8 मंथ्स को पूरा ऐसा रहने में कोई मतलब यहाँ का कोई आवाज़ ऐसा नहीं आया है। इसलिए हमारा जो आने का जो हमारा वो भी है वो कॉल ऑफ मणिपुर जैसा मतलब लगता है हमने कि हम मतलब हम लोगों का जो वो है उन अब लोगों तक पहुँचने का ऐसा आया था हम। तो एक बात वो है। और एक बात ये है कि जो मणिपुर में जो हो रहा है वहीं पर थोड़ा एक्सटर्नल मतलब बाहर का थोड़ा हाथ भी है। मतलब एक बात ये देखना है कि जो ड्रग्स जो आता है गोल्डन ट्रायंगल से जो मणिपुर पार करके बहुत सालों से आ रहा है। तो अभी तो क्या होता है कि मणिपुर का सारे पहाड़ी में अब गूगल में हो या पहले का जो न्यूज़ में हो अब सभी देख पाएंगे कि कितने मतलब पॉपी प्लांटेशन का वो सरकार ने डिस्ट्रॉय किया था। और हर दिन कितना ड्रग्स का जो केस है मतलब पकड़ने का नाव का। तो वो सारे मतलब ये पूरा देश का सबसे ज़रूरत बात है। मतलब सभी जो देश में मिलने वाला वही से बहुत आ रहा है। मतलब ये सिर्फ मणिपुर का बात नहीं है, पूरा मतलब देश का बात है। मतलब एक और बात ये देखना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी भी थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब हमको भी कहने में दुख आता है कि अभी तक पूरा 7-8 मंथ्स हो गया है वही, पर अभी तक सिचुएशन पूरा कंट्रोल नहीं हो पाया। मतलब कौन कुकी है कौन मैते है वो पूरा उन लोगों का घर में जा कर के नहीं रह पाया। मतलब पूरा भारत भी इतना मतलब उनका आर्म फोर्स पावर में बहुत ज़्यादा मतलब पूरा देश में मतलब पूरा पृथ्वी में देखा तो वही आगे में आ रहा है धीरे धीरे। तो टॉप 5 में वो आ रहा है मणिपुर का मतलब इंडिया का जो आर्म पावर है। तो फिर भी वो पूरा 8 मंथ्स हो गया है अभी तक वो मतलब जो मोरे लोगों का रहने वाला और जो सभी उन लोगों का घर में फिर वापस नहीं कर पाया। तो वे बहुत दुख का बात है। मतलब प्रश्न आता है हमको। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी भी ये जो सिचुएशन है वो ठीक क्यों नहीं हो पाया और या फिर ये जो चीज़ है वो अगर वो हो जाएगा तो मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा? आपको क्या लगता है? मतलब एक बात ये है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ मणिपुर के बात नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में एनआरसी तो ज़रूर करना चाहिए। मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप वो ज़रूर करना चाहिए। वो पहले तो असम में किया था, काफ़ी तो किया है, पर वो सक्सेस तो हम नहीं बोलूँगा कि पूरा रीजन में करना चाहिए ज़रूर। क्योंकि वो मतलब अभी एक बात बहुत ज़रूरत बात ये है कि जो म्यांमार में बहुत बार डिक्टेटरशिप आ रहा है। मतलब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस दोनों में बहुत ऐसा आ रहा है।
तो उसके विश में बहुत रिफ्यूजी बहुत मतलब भारत के साइड में आ चुका है, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो रिफ्यूजी मतलब हम लोगों को ह्यूमैनिटी ग्राउंड में देख करके तो उन लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक नागरिक होने का और एक रिफ्यूजी होने का स्टेटस तो सिमिलर मतलब उन लोगों को नीचे देखा है ऐसा तो नहीं है, पर जो हमारा नागरिक होने का जो राइट जो मिल रहा है वो सिमिलर हो या ऐसा तो वो तो नहीं हो। मतलब अब लोगों को भी ऐसा बोलेगा, मतलब पाकिस्तान ये आ रहा है और यहाँ पर रह रहा है और बाद में ये गुजराती बन गएगा, वो तो नहीं चलेगा ना। तो वो भी थोड़ा देखने का बात है। और अभी यानी ये मतलब मैं जाति के बेस में तो ये वो बात तो नहीं कहूँगा, और ये एक रिलीजन का मतलब हिंदू और क्रिश्चियन का और माइनॉरिटी का मेजॉरिटी का ऐसा बात तो कुछ भी नहीं है। जी, तो आप यहाँ पे जब आए आपको किस तरह से ये रिस्पांस मिल रहा है और आपको कैसा लग रहा है? यहाँ में आने से बहुत खुशी हो रहा है हमको, जैसा घर जैसा महसूस किया है हमने। बहुत रेस्पॉन्स है यहाँ में। जी, तो आप क्या कहेंगे जो मणिपुर में अभी हालात है और मणिपुर जो न्यूज़ की वजह से चर्चा में रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि वो मणिपुर वैसा नहीं है या फिर जो अभी हालात है वो सुधर सकते हैं या किस तरह के वहाँ की सिचुएशन है? वहाँ का सिचुएशन जैसा अलग अलग ऐसा रह रहा है, जो कुकी और मैतेई अलग अलग रह रहा है, लेकिन हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं बोलेगा क्योंकि हम लोग सिर्फ उसमें आम आदमी लोग ही परेशान है। इसको जल्दी से ठीक करने से ही ठीक है। आम आदमी और फार्मर बहुत मुश्किल में जी रहा है, बड़े आदमी का तो हम कह नहीं सकता। हम भी एक तो रिलीफ कैंप से आया है, मेरा घर भी जला दिया, पोल्ट्री फार्म भी जला दिया, उसी वजह से हम भी रिलीफ कैंप में अभी 8 महीना हो गया रिलीफ कैंप में रह रहा है। अच्छा, तो आप 8 महीने से वहाँ पे रिलीफ कैंप में रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर कैसे आए और आप अभी जो फूड फेस्टिवल है उसका कितने टाइम से आप ये जो फूड है वो बना रहे हैं? ये कल परसों से है। जी, परसों ये शुरू हुआ, उसी दिन हम लोग पहुँचा। हम लोग रिलीफ कैंप से जो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल हो वो ढूंढकर हम लोग आया था। ये पहला है हमको भी, पहले ऐसा प्रोफेशन तो नहीं है हम लोग। अच्छा, तो ये जो सिचुएशन हुआ मणिपुर में, उसके बाद से आप पहली बार बाहर आए हो या फिर इससे पहले? इसी बार तो हम चेन्नई गया, सिलीगुड़ी गया, शिलोंग में बैठा, ऐसा ही है। यानी आप जब यहाँ से वापस जाएंगे तो वापस आपको वहाँ पे रिलीफ कैंप में ही जाना पड़ेगा? हाँ, हम जब वापस जाएंगे तो रिलीफ कैंप में ही जाना पड़ेगा। जी, तो जब आप यहाँ पे ये जो फूड बनाते हो आपको याद आती है कभी घर की, और आपको डर लगता है कि वहाँ पे जो लोग हैं आपके लोग परिवार वो किस सिचुएशन में होंगे? वो रात भर सोया नहीं होगा, क्योंकि कोई घर में मर्द नहीं होगा तो कैसे वो लोग आराम से चैन से सो सकेगा, वही प्रॉब्लम है। जी, तो आप नहीं, वो तो नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग का मतलब कम्युनिकेशन बहुत वीक है अभी, क्योंकि बस में जा नहीं सकता। अच्छा, मणिपुर से गुवाहाटी तक फ्लाइट में आना पड़ेगा, इसका फेयर भी नहीं है हम लोग के पास। इसी प्रॉब्लम से हम लोग थोड़ा 5 आदमी ही आया है। जी, तो આ હતા મણિપુરના એ વ્યક્તિઓ જેઓ રિલીફ કેમ્પમાં રહીને અહીં જે એમની જે દેશની એમની જે આપણે રાજ્યની સંસ્કૃતિ છે એ જે ફૂડ છે એ સંસ્કૃતિને એ લોકો અહીં લઈને આવ્યા છે. એમના રાજ્ય અહીં કાશ્મીરથી લઈને કન્યાકુમારી સુધીના સ્ટોલ છે જેઓ પોતાના આ જે ફૂડ છે એટલે કે જેમની સંસ્કૃતિ છે રાજ્યની તે લઈને આવ્યા છે. અહીં આપ રિલીફ કેમ્પમાં પણ જે ફોટા છે એ ફોટા પણ જોઈ શકો છો કે જેમ એ લોકો રિલીફ કેમ્પની અંદર કેવી રીતે એમના બાળકો અને પરિવાર રહી રહ્યા છે તેમણે અહીં એ તસવીરો લગાવી છે. અને આપ જોઈ શકો છો કે તે જે લોકો છે તે મુશ્કેલીમાં હોવા છતાં પણ પોતાના રાજ્યનો જે સ્વાદ છે તે સ્વાદ આપણે અહીં ગુજરાતમાં સોલા ભાગવત સુધી લઈને આવ્યા છે. અને અહીંથી પણ તેઓ જ્યારે પાછા જશે ત્યારે તેઓ અહીં પાછા જઈને રિલીફ કેમ્પમાં જ જશે. આ આપણા માટે પણ એક દુઃખદ વાત છે. અહેવાલો જોવા માટે નવજીવન ન્યૂઝ સાથે જોડાયેલા રહો.